नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, जितिया व्रत कथा ये पौराणिक कथा है और कथा सुनने की विधान है। कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी जाके व्रत पूर्ण होता है। आइए चलते हैं, कथा सुनते हैं। जीमूत वाहन। जितिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट सौंप कर वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमूत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मलवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमूत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते हैं थे। तब वो बताती है कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाली बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की अवश्य रक्षा मैं करूँगा। आज उसकी जगह पर मैं खुद की बलि देने जाऊँगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वो लाल ढके कपड़े में जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं? जीमूत वाहन ने उन्हें सारी बात बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी से बेहद प्रसन्न हुए और तब उन्होंने उन्हें जीवन दान तो दे दिया ही, साथ ही आगे से नागों की बलि ना लेने की भी प्रतिज्ञा ली। कहते हैं इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई है। एक दूसरी कथा पौराणिक कथा है। आइए दोस्तों सुनते ही। चिल्हो सिवारे की कथा है। एक समय की बात है, एक चील और एक सियारन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहाँ कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत रखने का संकल्प किया। इस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान इस व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं, जिसमें सियारन बड़ी बहन थी और चीलो छोटी बहन थी। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ रहते। सियारन को इससे जलन होने लगी। जलन के कारण सियारन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह सफल नहीं हुई हो। बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया का विधि विधान व्रत किया, जिससे उसके पुत्रों को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। ये दूसरी कथा समाप्त हो रही है। अब एक तीसरी कथा है, पौराणिक कथा है, इसे जरूर सुनिए आप। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से से वो पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए ही उन्हें मार डाला, लेकिन असल में वो 5 पांडव नहीं, बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थी। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला
लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे का जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया व्रत का व्रत रखने जाने की परंपरा शुरू हुई। ये जितिया व्रत की तीसरी कथा समाप्त हो रही है। राधे राधे। वीडियो को शेयर करें। आज जितिया के दिन ये व्रत कथा सुननी चाहिए। आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।